हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कल मैं रीडिंग नहीं डाल पाया था यूट्यूब पर बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू इन द फैमिली। सेकंड थिंग, बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ आए तो उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। आज की इस रीडिंग में वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह के सिचुएशन वाले हस्बैंड वाइफ लवर बिलवर्ड्स का रीयूनियन हो सकता है, कब हो सकता है, how long it can take and in which circumstances it will be possible। तो फर्स्ट थिंग है कि बताई हुई सिचुएशंस अगर आपकी हो, सेकेंडली आपके पर्सन की भी सिचुएशंस बताई जाएंगी। तो अगर वो दोनों जितनी हद तक मिल रही हैं उतने तक आपको इसे एज अ गाइडेंस रीडिंग को काम में लेना चाहिए। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो आई विल ब्रीफ यू ऑल द साइंस। जो भी मुझे नज़र आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप उससे अपने आप को रिलेट करके देखिए। अगर वो सिचुएशंस आपकी हैं तो फिर रीयूनियन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा आपके रहेंगे। द टावर और डेथ दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो ये दिखा रहा है कि बहुत लंबा समय हो चुका है या तो आपके सेपरेशन को। सिर्फ एयर साइन यहाँ पर नहीं है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ नहीं है, अदर साइन सभी यहाँ पर हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सेजिटेरियस, जिस भी राशि के आप हैं। स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट साइन आपका हो सकता है। नंबर 16, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 9 और 7 नंबर, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वेल, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है फ़िलहाल तो, और हो सकता है सेपरेशन को काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया हो। और अगर बहुत समय नहीं हुआ है तो ये सेपरेशन जो है थोड़ा लंबे समय तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई थी अपने पर्सन को लेकर के, एक्चुअली कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि अगर आप न्यूली अपने पर्सन से मिले थे पिछले साल, 1.5 साल के अंदर अंदर आपका कम्युनिकेशन अगर 10 से लेकर के 15 महीनों का ही था और फिर उसमें सेपरेशन अगर आ गया है, तो इसकी वजह थी कि आपने उन्हें वैसा नहीं देखा जैसे वो एक्चुअली थे। आप उन्हें देख रहे थे कि वो आपकी विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं, आपकी विश उनसे फुलफ़िल हो सकती हैं, सिर्फ इतना आपने उन्हें देखा। आपने अदर थिंग्स पर ध्यान नहीं दिया है। ओके, नो इश्यूज़, जो भी है। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप पिछले 10 या 15 महीनों से उनसे कनेक्टेड थे। आपको लगता था कि इनके साथ आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप अपने पर्सन पर फोकस्ड रहे, लेकिन जो अदर थिंग्स थीं वो आपने नहीं देखी। आपने अपनी लाइफ तक को भी नज़रअंदाज कर दिया अपने पर्सन के लिए। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपने सब कुछ सरेंडर किया और इसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आपने दी है। आपके पर्सन का देखते हैं उनके एंड से कुछ कार्ड्स। आपसे वॉक अवे करके चले गए। द सन इनकी रीडिंग में है, कुछ अच्छा ही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्टक हैं, बंधे हुए हैं। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा सराउंडेड हैं ये पर्सन फ़िलहाल, और उन्हीं फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक ने हो सकता है इन्हें प्रेशराइज़ किया है, मजबूर कर दिया है आपसे सेपरेट होने पर, और आपकी तरफ फ़िलहाल बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपके साथ सन देखते हैं। सन का अर्थ है कि आपके साथ पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 19 आपके पर्सन के एंड से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साइन यहाँ पर आपके पर्सन के जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और सभी साइन हैं एक्चुअली। सन कार्ड भी हमारे पास है। तो क्या है कि आपका पर्सन आपसे वापस मिल सकता हो? इज़ देयर समथिंग? कोई ऐसे चांसेस हैं क्या कि आपका पर्सन आपसे वापस मिले? द चैरियट आंसर में आए हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप दोनों, देखिए यहाँ पर बेसिकली दो तरह के पुलर्स हैं ये लायंस हॉर्सेस जो आप बोलें। एक ब्लैक है और एक वाइट है, मतलब एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है और एक राइट डायरेक्शन में चला जाता है। बट साथ साथ ये अर्जुना कार्ड भी कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोग मिलेंगे। अगर आपका सेपरेशन का टाइम पीरियड लगभग 10 से 15 मंथ हो चुका है, तब तो आप अभी मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है, कुछ ही मंथ्स अगर आपके हुए हैं, तो थोड़े समय के लिए आप में और आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ सुधार आना बाकी है। देन यू विल कम अक्रॉस, तब आप लोग मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। 4 ऑफ कॉइंस पोजीशन को शो करता है। आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे पर पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे पर अधिकार चाहते हैं। और द चैरियट कार्ड यहाँ आ गया है, तो ये मूवमेंट का ही कार्ड है। आपकी राहें फ़िलहाल अलग हैं, बट इन फ्यूचर जाकर एक हो सकती हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी इन दिनों क्या चल रही है जब से आप नो कॉन्टेक्ट में हो। जोग्राफिकली अगर आपके पर्सन आपसे नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 7 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। ऑल टाइड अप, तो थर्ड पार्टी में स्टक होने को दिखाता है ये कार्ड, कि सब कुछ टाइड अप है, बंधा हुआ है। यहाँ भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ वेंड्स है। तो ये यही दिखा रहा है कि सब कुछ फ़िलहाल तो टाइड अप है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, और आप इन्हें अपने साथ लाइफ में सेटल्ड देखना चाहते हैं। पेशेंस रखना है आप दोनों को, क्योंकि ये चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और जो पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, तो दे कैन, वो मूव ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से कनेक्टेड हैं अपने पर्सन से कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। वापस से वही रिफॉर्मेशन वाला कार्ड आया है, डेथ वाला। तो इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये कुछ बड़ा बदलाव है जो आप में और आपके पर्सन में होना ज़रूरी है। ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पर्सन आपसे हो सकते हैं जोग्राफिकली, और स्प्रिंग या विंटर सीजन में ही आपका इनसे रियूनियन होगा। ऑलरेडी बहुत टाइम पीरियड से अगर अलग हैं, तो अभी ही हो जाएगा, कुछ ही वीक्स में।
और अगर फ़िलहाल सेपरेशन को कुछ ही समय हुआ है तो फिर इट कैन टेक लॉन्ग, इसमें लंबा समय भी लग सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया है, या आपको अब लंबा समय अगर हो गया है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यहाँ पे मेडिटेशन से मेरा मतलब किसी साइलेंट पोजीशन में बैठकर कोई पोस्चर धारण करने से नहीं है। मेडिटेशन का यहाँ मीनिंग है कि आप अपने माइंड को साइलेंट रखें, थॉट्स में क्लैरिटी ले आएँ, देन लेट्स सी क्या होता है। यस का आंसर है। तो थॉट्स में आप क्लैरिटी ले आएंगे, प्रैक्टिकल एक्शन जब लेने लगेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली भी यहाँ लिखा हुआ है, तो जब आप ऐसा करेंगे तब इजी हो जाएगा आपके पर्सन का और आपका मिलना। इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ये प्रैक्टिकल आपको कुछ करने की ज़रूरत है। सो गाइज, दिस इज़ द सिचुएशन, टेक इट एज अ गाइडेंस ओनली इफ़ द सिचुएशंस आर मैचिंग टू यू। थैंक यू।